is structure and functions of chloroplasts. इससे पहले कि हम क्लोरोप्लास्ट्स को डिस्कस कर लें, the plant cells and the cells of certain protists, they contain a cell organelle which is generally known as plastid. Plastids are the important cytoplasmic cell organelles found in all plant cells. ये protists में है और plant cells में है, these plastids, but they are absent in animals. In Monera, in phylum, this kingdom Animalia, and in gamete cells, इनमें plastids नहीं है. The term plastid was introduced by a scientist whose name is E. Haeckel in 1866. That means plastids were discovered in 1866 by E. Haeckel. Plastids are the largest cell organelles. ये cell organelles में largest हैं. इससे नीचे जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन साइज के लिहाज से दे आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स विच आर कंसर्न्ड विथ फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड. इन प्लास्टिड्स के जरिए से ही तमाम ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, वो बायोस्फीयर के लिए खुराक तैयार करते हैं और एक ही खुराक तैयार करते हैं, दूसरे ये अपने ही अंदर ये सेलों में इस फूड को स्टोर भी करते हैं. Therefore, on the basis of color की बुनियाद पर and storage of food, plastids are of 3 types. इन plastids की 3 किस्में हैं. एक है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट्स और कलरलेस प्लास्टिड्स. दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स विथ नो ग्राना. इनमें कोई ग्रीन पिगमेंट्स नहीं है, न इनमें थैलेकॉइड्स हैं, न इनमें लैमेली है, न इनमें ग्राना है. इसलिए दे डू नॉट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड. इसलिए ये खुराक बनाने में कोई हिस्सा नहीं लेते हैं. दूसरा है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट इज कॉल्ड यूजुअली कलर्ड प्लास्टिड्स. एक्चुअली इसकी 2 ही किस्में हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट्स आर द कलर्ड प्लास्टिड्स. These colored plastids are of 2 types. They are of colored plastids are of 2 types. Number 1 is rhodoplast and number 2 is chloroplast. क्रोमोप्लास्ट की 2 किस्में हैं, एक है रोडोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट. रोडोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं विच आर अदर देन ग्रीन. ग्रीन के बगैर जो भी रंग प्लास्टिड का होगा वो इंपोर्ट करता है अपने जहां पर वो मौजूद होता है, तो उसको रोडोप्लास्ट कहते हैं. लेकिन दूसरी इसकी किस्म है वो है क्लोरोप्लास्ट. Leucoplasts, they are colorless plastids with no grana. They are concerned with the storage of food. That means storage of carbohydrates, storage of fats, storage of proteins. इनमें ये स्टोर होते हैं. दूसरा है क्रोमोप्लास्ट. They are colored plastids which occur in those parts of plants that are exposed to sunlight. जो parts exposed sunlight की तरफ होते हैं उन्हीं में ये क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं. The chloroplasts having color other than green
उनको रोडोप्लास्ट कहते हैं। वो क्रोमोप्लास्ट जिनका कलर ग्रीन के बगैर कोई दूसरा है, इस पे इस वनान गुलाब रंग, इस पे इस वनान वजुल रंग, इस पे इस वनान वसहाकस रंग आसान छु, तो अथ वनान ऐसे इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट की वजह से ये रंग इनमें इम्पॉर्ट है। दे आर फाउंड इन फ्लावर्स। ये रंग जो आसान पोशन में बदल रंग सब्ज वर फ्रूटन में आसान एंड इन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। बे हायर प्लांट्स के रूट्स सेल यम आसान छ तमन में कलर्ड प्लास्टिन दैट इज कॉल्ड रोडोप्लास्ट। इस पे गाजर वुछान छ, शलजम वगैरह वुछान छ। गो अद्रा त्रीम किस्म खाली सो गो क्लोरोप्लास्ट। गो mainly two types आसान leucoplasts, mainly of two types these plastids, that is leucoplast and chromoplast. Chromoplasts are of two types, rhodoplast and chloroplast. Rhodoplasts are those plastids which have certain color but other than green, green उनका green color नहीं होता है, जबकि chloroplasts are those plastids which have a green pigment, namely chlorophyll, जिस pigment का नाम है, and this green pigment it imparts green color to the leaves, or it imparts green color to the plants. ये प्लांट्स को ग्रीन कलर डाल देते हैं प्लांट्स में। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील्स। इसके सेल ऑर्गेनील्स जो है डबल मेम्ब्रेन है, ये इसके दो मेम्ब्रेन हैं। इस तरह से हम इनको देख सकते हैं, दो मेम्ब्रेन हैं इसके। दो membranes, or the space between two membranes, these two membranes, it is filled with a fluid. This space is called periplastidial space. Periplastidial space, and इसमें जो fluid है वो है periplastidial fluid। यह तो इन दो membrane, दो membrane है इसके प्लास्टिड्स के। दे में भी कप शेप्ड। ये प्लास्टिड्स जो है ये कप शेप भी हो सकते हैं। कप शेप हम इसकी इस तरह कहते हैं। दे में भी कप शेप्ड, ये कप शेप भी हो सकते हैं। दे में भी रिबन शेप्ड, इमासल जीट रिबन ही स्पायरोगैरास कप शेप क्लाइमेडोमोनास मज स्पायरोगैरास मज वुचान रिबन शेप्ड, और दे मे बी ओवल शेप्ड सर्कुलर हेकान यम आसिन यम जन हायर प्लांट मज आसान छ। तो each chloroplast is externally covered by a membrane. The two membranes are space between the two membranes is called periplastidial space. It is filled with periplastidial fluid. The space inside the inner membrane के अंदर की तरफ हो गया ये स्पेस जो है, इट इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसका नाम है स्ट्रोमा। इस फ्लूइड का नाम इधर है ग्राउंड सब्सटेंस और स्ट्रोमा। दिस स्ट्रोमा इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ लैमेली। It consists of stalks of lamellae. These stalks of lamellae, they are known as thylakoids, and these thylakoids consists of about 20 to 40 thylakoids. These thylakoids which are stalked over one another, they produce grana. यही ग्रानम बनाते हैं। तो एक ग्रानम में लगभग 20 से 40 थैलेक्वाइड्स होते हैं। तो एक ग्रानम दूसरे ग्रानम के साथ कनेक्ट होता है बाय इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड्स। इनको हम कहते हैं, इनको इंटरग्रानल थैलेक्वाइड्स।
इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स। इस तरह ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इनको इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स के नाम से पुकारते, नाम रखा गया है। The space inside the inner membrane is filled with a matrix called stroma. The stroma contains double helix. इस stroma में और क्या क्या चीज है? इसमें double helix DNA है, 70S ribosomes हैं, RNA है, several enzymes हैं, and a number of metal ions like magnesium ions, manganese ions, chlorine ions, etc. are also present in the stroma of the chloroplasts. these structures, for example, ribosomes, DNA, RNA, enzymes, they have made the chloroplasts able to produce their some of their own proteins. ये अपने प्रोटीन खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास डीएनए भी है, इसके पास राइबोसोम्स भी हैं, इसके पास आरएनए भी है, इसके पास एंजाइम्स भी हैं, इसके पास मेटल आयन्स भी हैं. Therefore they can synthesize their own proteins. Hence they are also known as plastids, are also known as semi-autonomous cell organelles. इनको semi-autonomous cell organelles का नाम भी दिया गया है, क्योंकि they have a double helix of DNA, 70S ribosomes, RNA, enzymes, as well as certain metal ions. The stroma contains a large number of thylakoids which are stacked, S-T-A-K-E-D, stacked over one another to form grana. तो ये इस लेमे थैलेकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टॉक किए हुए हैं, तो ये बनाते हैं ग्राना. ये अबाउट 20 to 40 ग्रानम आकर इन्हें क्लोरोप्लास्ट. एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 20 से 40 ग्रानम होते हैं. द ग्राना आर इंटरकनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लेमिली और फ्रेट्स, FRETS, फ्रेट्स, 3 नाम है इसकी, स्ट्रोमल ग्रेना और फ्रेट्स और इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स, या इसका नाम है इंटरग्रेनल थैलेकॉइड. A gran is made up of 20 to 50 थैलेकॉइड्स. एक ग्रान में 20 से 50 तक थैलेकॉइड्स होते हैं. The thylakoid membranes contain green pigments like chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids and chondrosomes. अब ये थैलेकॉइड जो हैं, इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन्स पर पिगमेंट्स हैं. कौन कौन सी पिगमेंट हैं? एक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, chondrosomes and xanthophylls. And these pigments are responsible for synthesizing food. That means for converting solar energy into chemical energy. They are responsible to provide space for the union of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. In this chlorophyll, this reaction takes place and hence food is prepared by this process, which is known as photosynthesis. Therefore, the functions of chloroplasts are: number 1, the most important function of chloroplasts are they maintain. Chloroplasts are the main seats and sites of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट होता है सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और वहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार होते हैं. ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है. दूसरा है ये क्लोरोप्लास्ट्स ही हैं विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. दिस केमिकल एनर्जी remains stored in the green parts of the plants, and it remains stored in those parts as ATP, adenosine triphosphate. एनर्जी भी निकलती है इस फूड से when the oxidation of food takes place. Otherwise this food remains stored in the leucoplasts.
तो तीसरी फंक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट मेंटेन ए बैलेंस, क्योंकि इसमें से हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड जो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो ग्रीन पॉट से एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां से जो वाटर जो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, इन दो की रिएक्शन यूनियन होती है लीव्स में, तो वहां पर फूड तैयार होता है। इस तरह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। इस तरह से हम एटमॉस्फेयर में इस कार्बन डाइऑक्साइड की एक बैलेंस रहती है। इसी तरह से जब फूड तैयार हो गया, वहां से ऑक्सीजन निकलता है एज ए बाई प्रोडक्ट विच इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की तादाद बराबर रहती है। इस तरह से वही ऑक्सीजन तमाम एनिमल वगैरह अपनी इनहेलेशन, इंस्पायरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए these plants, green plants, they maintain a balance between the oxygen and the carbon dioxide in the atmosphere. तो ये इसकी कुछ चंद फंक्शंस थी। इस तरह से हमने देखा क्लोरोप्लास्ट्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स which are responsible for synthesizing food. Therefore, on the basis of this photosynthesis, they are known as producers, they are known as converters, they convert solar energy into chemical energy. तो इस तरह से ये तमाम जो कायनात जो है, बायोस्फीयर जो है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होती है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के जरिए ही होती है, जो ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सोलर एनर्जी को, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एक तामुल होता है और एक्शन होती है, यूनियन होती है। तो और ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी की सूरत में इस फूड में जमा रहती है। तो फिर यही फूड it is needed for the building of different body parts and also for providing energy to perform different life activities। ये फूड के जरिए से होती है। यही इसलिए क्लोरोप्लास्ट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी बहुत अहम फंक्शन है। लेकिन these chloroplasts are only present in green parts of the plants as well as in certain protists like Euglena, Volvacus, etc. बाकी का सलाम, आपको गौर से समझिए, याद रखिए। तो इतना काफी है।